Welcome to English Grammar Universe, friends. I hope you all are doing good. You all are fine. हमने प्रीवियस क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फ्रेज और क्लच के बारे में। तो फ्रेज और क्लच में कॉमन क्या है? दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, पर फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है और क्लच में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। इसलिए फ्रेज अपने आप में इनकम्प्लीट है, मतलब असंपूर्ण है, आधा अधूरा है फ्रेज। और क्लच क्या है? ये क्लच संपूर्ण है, कंप्लीट है, क्योंकि क्लच में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। चलिए इसे और गौर से और डिटेल्स से पढ़ते हैं हम। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन बी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। मतलब फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक सेंटेंस का हिस्सा हो पाता है, ए फ्रेज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। मतलब फ्रेज संपूर्ण अर्थ प्रकाश नहीं कर पाता है। ए फ्रेज डेराइव्स कंप्लीट सेंस व्हेन इट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। मतलब फ्रेज कब संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर पाता है? जब एक फ्रेज सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, तब जाके एक फ्रेज संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर पाता है। तो फ्रेज डिपेंड करता है, निर्भर करता है सेंटेंस पर अपना संपूर्ण अर्थ प्रकाश करने के लिए। आई एम प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। इन द प्लेग्राउंड हो गया फ्रेज, क्योंकि जब हम बोलेंगे इन द प्लेग्राउंड मतलब प्लेग्राउंड के अंदर, तो ये संपूर्ण अर्थ प्रकाश नहीं कर पाएगा। मतलब प्लेग्राउंड के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। इससे अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें इन द प्लेग्राउंड, अगर हम इसे सेंटेंस से निकाल लेंगे, अगर हम आई एम प्लेइंग फुटबॉल और इन द प्लेग्राउंड को जोड़ देंगे, तब जाके इन द प्लेग्राउंड का कुछ अर्थ समझ में आ रहा है। देखिए, आई एम प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ प्लेग्राउंड के अंदर। तो इन द प्लेग्राउंड हो गया फ्रेज। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज उगता है ईस्ट की दिशा में, तो यहाँ पर हो गया इन द ईस्ट, हो गया फ्रेज। क्योंकि इन द ईस्ट को अगर हम सेंटेंस से अलग कर देंगे तो ये संपूर्ण अर्थ प्रकाश नहीं कर पाएगा। पूरब की दिशा में क्या? पूरब की दिशा में, और इससे आगे कुछ भी नहीं हमें मालूम होता है, इसलिए सूरज पूरब की दिशा में उगता है, इसलिए इन द ईस्ट हो गया फ्रेज। क्योंकि इन द ईस्ट संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर पा रहा है, किसके साथ जुड़ के? द सन राइजेस, ये वर्ड्स के साथ जुड़ के। अब देखिए क्लच। एक क्लच इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लच और फ्रेज में कॉमन क्या है? दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, पर क्लच का क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। एक क्लच है जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये क्लच भी फ्रेज की तरह सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। तो क्लच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। देखिए, आई एम प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। यहाँ से अगर हम इन द प्लेग्राउंड, तो हमने पढ़ा है पहले, ये फ्रेज है, पर आई एम प्लेइंग फुटबॉल, इससे हम अगर इस सेंटेंस से अलग कर देंगे तो क्या होगा? आई एम प्लेइंग फुटबॉल में सब्जेक्ट क्या आएगा? आई, और एम प्लेइंग फुटबॉल हो गया प्रेडिकेट। इसलिए ये आई एम प्लेइंग फुटबॉल हो गया क्लच, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। प्लीज वेट टिल आई कम। यहाँ पर आई कम और प्लीज वेट, ये दोनों के दोनों क्लच है। आई कम में आई हो गया सब्जेक्ट और कम हो गया प्रेडिकेट। उसी तरह से प्लीज वेट, ये क्योंकि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें एक रिक्वेस्ट किया गया है, अनुरोध किया गया है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, YOU, जो कि हिडन मतलब छिप के रहता है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट हो गया YOU और प्लीज वेट हो गया प्रेडिकेट। तो यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को खोज लिया है। आई कम में आई हो गया सब्जेक्ट और कम हो गया प्रेडिकेट, इसलिए ये दोनों के दोनों क्लच हुए, हो गए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से बोल देता हूँ, क्लच और फ्रेज में एक ही डिफरेंस होता है। क्या होता है? फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, और क्लच में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। फ्रेज को अगर हम सेंटेंस से निकाल लेंगे अलग से, तो इसका संपूर्ण अर्थ हमें ज्ञात नहीं हो पाएगा,
पर क्लच को अगर हम सेंटेंस से अलग कर देंगे तब भी ये क्लच संपूर्ण अर्थ प्रकाश करेगा। ये अपने आप किसी पे निर्भर नहीं करेगा अपना अर्थ प्रकाश करने के लिए। तो ये था फ्रेज और क्लच। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू, आई विल क्लियर योर डाउट्स फ्रेंड्स। If you like my teaching style, then please like, share and subscribe. More interesting lessons on grammar are coming soon. Thank you friends.